हेलो एवरीबॉडी, सभी को हैप्पी दशहरा एंड वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। पेपर 1 के अंदर अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं 80 प्लस मार्क्स, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन 80 प्लस मार्क्स, बिकॉज अभी आप देखोगे ट्रेंड चेंज हुआ है। पेपर 1 के क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड चेंज हुआ है, पेपर 2 के क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड चेंज हुआ है। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, जो आपकी कट ऑफ है वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई जाने लगी है इन मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ यूजीसी नेट। तो उसको करने के लिए, इस हाई कट ऑफ को पार करने के लिए, इस हाई कट ऑफ तक पहुंचने के लिए, अपने आप के लिए जेआरएफ और नेट सिक्योर करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट दैट 80 प्लस वाले मार्क्स, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पेपर 1 में इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो अगर हमें भी अपने आप को इस कॉम्पिटिशन में रखना है, हमें भी जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करना है, तो हमें भी 80 प्लस को ही एम करना पड़ेगा। तो आइए वो शॉर्ट टॉपिक्स देख लेते हैं जिनको पढ़कर आपका 80 प्लस मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएगा इन पेपर 1। राइट, चलिए, तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आप देखोगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, दे आर कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड्स। जो आपके नए टीचिंग मेथड्स हैं लाइक पैडले, कहूत, मेंटीमीटर, ये सारे जितने भी हैं, न्यूअरपॉड, ये सारे जो हैं वो आपके नए नए टॉपिक्स हैं और इनसे बार बार क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। तो दे आर नॉट दैट न्यू, बट आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं यहाँ से। मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, हमेशा जो है वो आपके ट्रेंड में रहेंगे, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। स्वयं और स्वयं प्रभा पर भी हमेशा क्वेश्चंस आएंगे आपको। लर्नर सेंट्रिक वर्सेस द टीचर सेंट्रिक मेथड्स, इसके अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं। लेक्चर मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड हो गया, फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड हो गया, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं। साइबरनेटिक्स हो गया, ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो लर्नर सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक के अंदर आते हैं और इस पर एनटीए आपसे क्वेश्चंस पूछता है। इवैल्यूएशन, अगेन हमारे पास में अलग अलग टाइप के इवैल्यूएशन है, समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट एवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस, एब्सेटिव असेसमेंट, रूब्रिक्स ऑफ एवैल्यूएशन, यहाँ से भी एनटीए आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है। इन सभी टॉपिक्स पर ऑलरेडी मैंने क्लासेस यूजीसी ने टेक्स्ट बुक पर ले रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के इस सेशन के बाद वो सारी क्लासेस को चेक कीजिएगा और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप इतने अच्छे और बेहतरीन सेशंस को मिस कर रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे हमारे पास में जितने भी थिंकर्स हैं, बी एफ स्किनर, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी को रट जाइए, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट यूनिट विच इज द रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर देखो आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और इजी भी होते हैं कंपैरेटिवली, जैसे कि हमारे पास में सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी वर्सेस द नॉन प्रोबेबिलिटी, इनके नेम्स पर क्वेश्चन आ जाते हैं बस। उसके बाद पैरामेट्रिक वर्सेस द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, यहाँ पर भी आपसे बस ये पूछ लिया जाएगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इन सभी पर मैंने ऑलरेडी सेशंस ले रखे हैं यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक इसी चैनल पर, आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। रिसर्च के अंदर टाइप्स ऑफ रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डायरेक्टली मैच द कॉलम के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। रिसर्च के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो रिसर्च एथिक्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन वी हैव स्टेप्स ऑफ रिसर्च पर क्वेश्चन आते हैं एंड हाइपोथेसिस पर भी क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैंने 15 मिनट सीरीज आप लोगों के लिए ली थी, तो ये भी बिल्कुल विदाउट अ मिस जरूर देख लीजिएगा। हाइपोथेसिस के अंदर ही हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर भी पढ़ते हैं, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं जल्दी ही 15 मिनट सीरीज के अंदर कवर करने वाली हूँ। इफ यू डू नॉट नो कि क्या है 15 मिनट सीरीज, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जाकर के चैनल पर देखिए ये सारी क्लासेस और डेली मेरे साथ दोपहर में 2 बजे पेपर 1 की तैयारी के लिए ज़रूर से जुड़िए। तो ये हमारे पास में रिसर्च के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट यूनिट विच इज़ दी DI और मैथ। DI मैथ के अंदर आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है, DI और मैथ के अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। तो जो लेटेस्ट आपके पास में क्वेश्चंस हैं, यानी कि आप 2022 से लेकर के 2025, अगर सिर्फ इन ईयर्स के आप
अलग अलग साइकिल में जो हो रहे हैं पेपर, उनके सारे डीआई और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और मैथ और डीआई आपके सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने से ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और एग्जामिनेशन में गलती करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो डेडिकेट योर 1 DI पर डे, एटलीस्ट आप 1 DI तो ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास में DI ख़त्म हो गया है तो आप दूसरे एग्जाम्स के भी DI को प्रेफर कर सकते हो, थोड़े से अपना जो DI का गेम है वो अप कर सकते हो, कुछ और टफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के DI निकाल के आप कर सकते हो, मे बी बैंकिंग एग्जामिनेशंस के, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपना लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, एक शॉर्ट टॉपिक है जो आपको हर बार आता है, विच इज़ फैलेसीज। तो फैलेसीज ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। उसके अलावा ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाली क्लास है वो आपके लिए प्रीति मैम कंडक्ट कराती हैं रोज़ दिन में जो है 10 बजे। तो सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे आपका टाइम लॉक है पेपर 1 के लिए, जो कि UGC नेट टेक्स्ट बुक पर हो रहा है। ऑल राइट, देन हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ, विच इज़ आवर हायर एजुकेशन। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा फैक्ट बेस्ड है, तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा हायर एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं डेवलप करोगे हायर एजुकेशन के अंदर, आपको बहुत बोरिंग लगेगा, नींद आएगी हायर एजुकेशन पढ़ने में, क्योंकि बहुत डेटा बेस्ड हो जाता है हायर एजुकेशन, फैक्ट बेस्ड बहुत हो जाता है। इतना सारा डेटा याद करना, अपने दिमाग में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको जब भी हायर एजुकेशन पढ़ना है, यू हैव टू ऑलवेज क्लब इट विथ क्वेश्चंस लेटर। मतलब कि मान लो आपने कमीशंस पढ़े, राइट, कमीशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस हो चाहे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, दोनों ही में आपको देखो ईयर याद कर लेना है और उनके चेयरमैन याद कर लेने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स रिकमेंडेशंस जो है वो याद करना मुश्किल है। देखो इतना सारा जो थ्योरी पार्ट है ना वो करना मुश्किल है, तो हम थोड़ा सा लॉजिकली और थोड़ा सा जो है वो स्मार्ट वर्क करेंगे हायर एजुकेशन के अंदर। हम एटलीस्ट ईयर और चेयरमैन याद कर लेंगे, क्योंकि अगर ईयर और चेयरमैन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो क्यों हम अपने 2 नंबर NTA को दें, है ना। हम तो अपने नंबर जो है अपने पास रखेंगे, हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ पढ़ने के बाद आप फटाफट से जो है फॉलो इट बाई क्वेश्चन। मतलब जब आप क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा हाँ यार इतना भी कुछ बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हायर एजुकेशन के अंदर वो है आपकी यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनके ईयर पर क्वेश्चन आता है और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो है इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक ही ईयर में बनी थी। तो ये क्वेश्चन है, कुछ रेपिटेटिव क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड PYQs है। वैसे सेशंस आप देख सकते हो, प्रीति मैम आपके लिए हायर एजुकेशन के सेशंस जो है वो बेहतरीन तरीके से लेकर के आती हैं, ठीक है। तो आप ये यूनिवर्सिटीज देख सकते हो। इसके अलावा हायर एजुकेशन के अंदर NEP 2020 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपके लिए NEP 2020 के अंदर एक 1-लाइनर क्वेश्चन करके सेशन लिया है, प्लेलिस्ट में आप हायर एजुकेशन की चेक कीजिएगा मेरी, उसमें NEP 2020 के 1-लाइनर क्वेश्चन है। तो वो स्मॉल क्रिस्प क्वेश्चन है जिसके अंदर अगर आप वो पूरी जो क्लास है वो देख लेते हो ना तो NEP 2020 के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके और क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। क्लियर एवरीबडी। उसके बाद हायर एजुकेशन के अंदर जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास में डिजिटल इनिशिएटिव्स। डिजिटल इनिशिएटिव्स अगेन बहुत सारे हैं, तो आपको जो है इनके कीवर्ड से समझना होगा। ये डिफिकल्ट नहीं है, इसको याद करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे ई विद्वान है, विद्वान का मतलब ऐसा कोई जो किसी चीज़ में बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो, तो ऑफकोर्स हम एक्सपर्ट्स की बात करें। ई आचार्य मतलब टीचर। वैसे अगर हम बात करें कल्पा जो है वो डिज़ाइन के लिए लाया गया है। फॉसी जो है वो आपका फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर ई यंत्र की बात करें तो वो IIT बॉम्बे के द्वारा आया है, रोबोटिक्स यानी कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो इस तरीके से कीवर्ड्स हैं जिनको आप छांट सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो और लिख सकते हो डिजिटल इनिशिएटिव्स के, और एक बार में ही आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। प्लस क्वेश्चंस कर लोगे तो सोने पे सुहागा, सारी चीज़ें आपको एक ही बार में रट जाएंगी और आपको डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा ये सब कुछ। ऑलराइट, तो ये हमारे पास में हायर एजुकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। देन हम बात कर लेते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। अगेन ये भी जो है वो सबसे ज़्यादा डरावना लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं। देखो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ऐसा कुछ भी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ें ही आती हैं। बस जो चीज़ें आती हैं उसको अपने दिमाग में रख करके काम करो। जैसे हमको पता है SDG MDG गोल्स हमेशा आते हैं, तो हम क्या करेंगे, SDG MDG गोल्स पढ़ लेंगे, उनके क्वेश्चंस कर लेंगे, डन। ऑलराइट, फिर हमें पता है पोल्यूशन पर क्वेश्चन आएगा। पोल्यूशन पर कैसा क्वेश्चन आएगा भाई, स्मॉग रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे,
पर्टिकुलेट मैटर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, वाटर पोल्यूशन से आपका यूट्रोफिकेशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, यूट्रोफिकेशन, मीसोट्रोफिकेशन, ओलिगोट्रोफिकेशन, यही तो आता है हमेशा, ये आ गया, ये भी बन गया अपना, ठीक है। तो हमारा जो पोल्यूशन है वो अपना हो गया। उसके बाद आता है आपके एक्ट्स एंड लॉज। कुछ नहीं करना है भाई, इनके भी आपको सिर्फ और सिर्फ ईयर याद कर लेने हैं और पर्पस याद कर लेना है बस, और सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं। अगर आपको जहां पर एक बार ईयर याद हुआ और पर्पस याद हुआ और आपने इसको डिफरेंशिएट करना सीख लिया, इससे ज्यादा इजी यूनिट और स्कोरिंग यूनिट आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये हो गया अपना, ठीक है। उसके अलावा पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरल हजार्ड्स है। नेचुरल हजार्ड्स में मैंने एक आपको रिक्टर स्केल वर्सेस दी मॉडिफाइड मर्कैली स्केल कराया है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ जाता है, देख लेना 15 मिनट सीरीज में, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, शॉर्ट टॉपिक्स हैं, जरूर क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ से बड़ा जो है वो क्वेश्चन पूछने लगा है एनटीए, ये भी जो है फेवरेट हो गया है एनटीए का। तो न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ लिया, नेचुरल हजार्ड्स में ये सारी चीजें पढ़ ली, अर्थक्वेक के अंदर PSLR वेव्स पढ़ लिए, हो गया। और अगर नहीं भी कुछ हो रहा आपसे, मान लो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, बस क्वेश्चंस लगा लो, पीडी की कोई मैराथन देख लो, मेरी डेली क्लास कर लो, जब भी आपको पीडी की क्लासेस मिल रही है। मान लो आप टीचिंग एप्टीट्यूड आपका अच्छा है, हायर एजुकेशन आपका अच्छा है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, पीडी आपका वीक है, जिस दिन मेरी पीडी की क्लास लगी आ जाओ, देख लो, क्वेश्चंस कर लो, कम से कम क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं, विच इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देखो इतना छोटू प्यारा सा यूनिट है, मैं तो कहती हूँ कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, सब कुछ पढ़ जाना है इसमें तो, स्पेशली बैरियर्स, जो बाधाएं होती हैं कम्युनिकेशन की, उसके बाद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, सिंपल बिल्कुल बहुत इजी है ये सारी चीजें, ठीक है ना। वर्बल वर्सेस द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये ऑलरेडी मैंने क्लास ली हुई है, इसको भी देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर लेना। वर्बल वर्सेस द नॉन वर्बल, बैरियर, प्रोसेस, क्लासरूम कम्युनिकेशन आ गया आपका। उसके अंदर मास मीडिया कम्युनिकेशन, मास मीडिया भी मैंने पढ़ाया हुआ है, हॉट मीडिया वर्सेस कूल मीडिया, इसके भी क्वेश्चंस कर लेना। वी आर डन एंड गुड विद कम्युनिकेशन, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास में आ जाएगा नेक्स्ट यूनिट, विच इज आईसीटी। आईसीटी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, इसमें आपके पास में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मालवेयर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको कर लो अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड वी आर डन विद आईसीटी ऑल्सो। ऑलराइट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप कर ही लोगे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप वही 2022 से लेके 2025 तक के कोई भी आपके जितने भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है निकाल लो, कर लो। और वैसे भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका ऑन द स्पॉट होता है, कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ऑन स्पॉट करने होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त उस चीज़ को रिक्वायर होता है कि भाई ये तो हमको चाहिए। तो ये सारी हमारी 10 यूनिट्स हो गए पेपर 1 के अंदर, जो आपको 80+ मार्क्स ला करके देंगे। अगेन आई हैव स्ट्रेस्ड मोस्ट ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्लीज़ ध्यान रखना दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से आपको पेपर का स्ट्रक्चर पता चलता है, उसी से आपको जो है वो पेपर का पूरा फॉर्म पता चलता है, और कैसे क्वेश्चंस आजकल ट्रेंडिंग है। जैसे हम कहते हैं ना कि फैशन में ये सब इन है, अब आजकल ऐसे जीन्स पहन रहे हैं, आजकल ऐसे ट्राउजर्स पहन रहे हैं, ये कुर्ता ट्रेंड में, तो वैसे ही क्वेश्चंस भी कुछ ट्रेंड में होते हैं। तो आपको वो चीज़ तभी पता चलेगा जब आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपको कोई भी पेपर 1 के अंदर 80+ मार्क्स लेने से रोक नहीं सकता है। So that was all for today and happy Dashera to all of you once again. Enjoy your festival, enjoy your day. बाकी पढ़ना भी मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, हाइप कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ में जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म के बारे में अभी तक पता नहीं है। सो यस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड डेली मेरी क्लास में दोपहर में 2 बजे जुड़ना मत भूलना फॉर पेपर 1, एंड शाम को 4 बजे फॉर EVS पेपर 2। मैं आपको EVS और पेपर 1 दोनों ही यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट, टेलीग्राम चैनल का लिंक सब कुछ मिल जाएगा, और कोर्सेस के भी जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे। मैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड बता देती हूँ, आप अंशिका यूज़ कर लेना, जहाँ पर कूपन कोड आपको एंटर करना होगा, यहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए, सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार, हैप्पी दशहरा।